वन प्लस में 0.1618 ऐसा कुछ आ रहा है। और जो वाट है ना, वाट यहाँ पे देखो 97 83 कुछ इस तरह का फ्लेक्चुअल कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फ़ोन आता है आपका पास में और आई चार्जर में कुछ भी रेटिंग नहीं आता है या तो कुछ इस टाइप का रेटिंग आते हैं ना, तो एक दफ़ा अपना पावर की में वोल्टेज चेक करें कि पावर की में मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका पावर की में वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन में पावर सेक्शन ओके है, आप सीपीयू रिवोल्व करें, आपका प्रॉब्लम 100% सही होने वाला है। ठीक है, तो आओ आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसमें पावर की में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जो बोर्ड का कंडीशन है बिल्कुल फ्रेश है, किसी ने भी छेड़खानी नहीं किया, एकदम ओके कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि पावर की में मेरा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चार्जिंग पत्ता लगा के चेक कर सकते हो। देखो ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन 8 वोल्ट का है, ये डुअल बैटरी का फ़ोन है, तो इसको ना आप डीसी से चेक नहीं कर पाते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से चेक कर सकते हो वोल्टेज के माध्यम से। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.2। मैं आपको बता दूं बहुत सारे फ़ोनों में 1.4 वोल्ट भी आते हैं। ठीक है, ये मॉडल के हिसाब से होते हैं। इसमें जो आ रहा है ना मेरा पावर की में 3.2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा पावर सेक्शन बिल्कुल ओके है। अभी सीपीयू रिबल करने से ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से ये सीपीयू रिबल होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी सीपीयू खोलने के लिए पूरा टीना को रिमूव करना नहीं पड़ता। अगर आपका सीपीयू प्रॉपर देख रहा है तो बस उतना ही इसका जो ऊपर का स्टिकर है ना, वो स्टिकर को काट लो। देखो पावर की में वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा पावर सेक्शन तो ओके है, हो सकता है कि मेरा एलडीओ का लाइन शॉर्ट है। तो मैं इस फ़ोन का सीपीयू को क्यों निकलने जा रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है, सीखना है, तो बेशक आप आ जाओ बिग मॉल रिपेयर में, फिर बारीकी से बैठ के बात करेंगे। सीपीयू को ऊपर में जो भी हीटसिंक लगा है, पहले ये हीटसिंक को साफ़ करो, लेकिन मेरी तरह गलती मत करो, थिनर डुबा के साफ़ करना। ठीक है ना, ये जैसे मैंने थोड़ा सा थिनर लिया स्टिक में और जैसे साफ़ करने लगा तो पूरा ये फैल गया। तो ये ऐसे ही नॉर्मली साफ़ कर दो, थिनर यूज़ मत करो। ठीक है, और ऊपर का जो रैम है, इस रैम का साइड में चेक करो, देखो ग्लू है भी क्या नहीं। और इस टाइप का एक ब्लेड ले लो और ये ब्लेड जो है ना यहाँ पे घुसाना है। ठीक है, ये सीपीयू का थोड़ा ऊपर और रैम का थोड़ा नीचे। ठीक है ना, वहाँ पे आपको गैप मिलेगा, उस गैप में ब्लेड को घुसाना है। ये काफ़ी पतला रैम है तो ब्लेड यूज़ करो, सेफ रहेगा आपका सीपीयू, एमएमसी, रैम जो भी है लगा, ये सारे आपका सेफ रहेगा। ठीक है, इसमें स्क्रैपर यूज़ मत करो, सिर्फ ब्लेड यूज़ करो। और ऊपर का जो रैम को रिमूव करने के लिए लमसम अपना 350 हीट रखो और इस तरह से ब्लेड यूज़ करके ऊपर का रैम को रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपका पास में डिजिटल ब्लोअर है तो 50-60 यार रखो, अगर एनालॉग ब्लोअर है तो 3-4 यार रखो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी साइड का जो ग्लू है सीपीयू का, ये ग्लू को थोड़ा सा क्लीन करो। अगर ग्लू है तो क्लीन करो, अगर ग्लू नहीं है तो छोड़ दो। बहुत सारे फ़ोनों में साइड का ग्लू होते हैं, बहुत सारे फ़ोनों में साइड में ग्लू नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो आपको चेक कर लेना है, अगर है तो क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो फिर उस आजू बाजू का जो कंपोनेंट है ना वो साथ में आते हैं। ठीक है, फिर ऊपर का जो ग्लू है सीपीयू का, ये ग्लू को अच्छे से क्लीन करो ताकि जो अपना ब्लोअर का हीट है ना वो प्रॉपर अपना सीपीयू में लगे। ठीक है ना, ये ग्लू को कुछ इस तरह से इसका फर्क नॉक से आप क्लीन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है, एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जब ये ग्लू क्लीन होता है फिर एक दफ़ा आयरन घुमाओ इसका ऊपर, घुमाने के बाद में जो भी रांगा है ये रांगा को क्लीन करो, या तो जो भी थोड़ा बहुत ग्लू है ये ग्लू को भी आप क्लीन कर सकते हो। ये ग्लू आयरन से भी क्लीन होते हैं, इसका फर्श से भी क्लीन होते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप ये क्लीन कर दो। ठीक है, क्लीन करने के बाद में एक दफ़ा आप पहले ना ये एरिया जो है सीपीयू का ऊपर में जहाँ पे रैम लगा है, इस एरिया को अच्छे से क्लीन करो। आप चाहे तो इधर ही क्लीन कर सकते हो या तो आईसी निकलने के बाद में भी क्लीन कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप काम कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर का जो ग्लू है, ये ग्लू को क्लीन करना चाहिए आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को यार, इतना डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अभी आपको करना ये है, सीपीयू को रिमूव करना है। ये काफ़ी बड़ा सीपीयू है, तो फिर आप कोशिश करो बिना नोजल यूज़ करने का कोशिश करो। बिना नोजल यूज़ करेंगे तो प्रॉपर हीट लगता है आईसी में, तो फिर ये आराम से निकलता है, ठीक है ना। और ये सीपीयू निकलने के लिए आप लोग स्क्रैपर यूज़ कर सकते हो, ब्लेड यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सीपीयू रिमूव सही से नहीं हो रहा है, या तो कुछ ना कुछ ट्रैक निकल जा रहा है, सीपीयू फूल जा रहा है, बोर्ड फूल जा रहा है, ठीक है ना, ग्लू क्लीन नहीं हो रहा है, तो एक बार आप ना विज़िट कर सकते हो बिग मोबाइल रिपेयर में। बिग मोबाइल रिपेयर में आओ आप, मैं वादा करता हूँ आप सीपीयू मास्टर बनेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने सीपीयू को रिमूव कर दिया, हीट वही रहेगा। बहुत सारे भैया भी कमेंट करेंगे हीट कितना है सर, एआर कितना है। देखो एआर वही है, हीट भी वही है। लमसम 350 हीट रखो, और एआर जो है ना 50-60 रखो। अगर आपके पास में एनालॉग ब्लोअर है तो 3-4 पे रखो, ठीक है। और जब भी आप नोजल चेंज करते हो तो उस हिसाब से भी आपको यार हीट जो है ना थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो इतना डिटेल्स कैसे दूँ मैं आपको, अगर कमेंट करो, फिर मैं देखता हूँ ना फिर आगे डिटेल्स लाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सीपीयू को रिमूव किया, और एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे रंगा था, सारे रंगा को आयरन के नॉक से उठाया। उठाने के बाद में जो भी थोड़ा बहुत ग्लू है, इस ग्लू को आयरन से ही क्लीन कर रहा है, ठीक है ना। आप चाहे तो आयरन से कर सकते हैं, आप चाहे ट्विजर से कर सकते हैं, आप चाहे स्क्रैपर से कर सकते हैं ग्लू क्लीन। मतलब आपको हम इतना कर देंगे, आपका पास में जो भी टूल्स रहेगा उसी टूल से आप सीपीयू का काम करेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा, और आप इजीली कर भी पाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान होते हैं, कोई स्पेशली एक्स्ट्रा टूल्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ट्रिक चाहिए, कैसे होते हैं काम, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको जानना होता है। अच्छा, अभी बहुत सारे भाई कमेंट ये करेंगे, सर अपने आयरन का हीट कितना रखा है। मेरे भाई आयरन का हीट जो है ना 350 रखो, ठीक है ना। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता है ना, और कम से होता भी नहीं है, तो लमसम 350 रखो, ठीक है। कुछ डिसोलर वायर को इस तरह से यूज़ करना होता है। अभी डिसोलर वायर कौन सा कंपनी का है, ये 2UL का है, ठीक है ना। बहुत सारे गुड विक भी यूज़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। और बहुत सारे भाई बोलते हैं सर आपने फ्लक्स कौन सा यूज़ किया, पीवीडी कौन सा यूज़ किया। अरे मेरे भाई हर एक चीज़ों से काम होते हैं। मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास सबसे घटिया चीज़ है जो फ्लक्स है ना, वो सबसे घटिया वाला है। कम सस्ता वाला है। जो पीवीडी है वो भी सस्ता वाला है, ठीक है ना। देखो होता है, हर एक चीज़ों से काम होता है, ठीक है ना। सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। देखो सीपीयू का काम करने के लिए आपको ना साफ सफाई में ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई में। अपना टेबल जो है वो एक नंबर क्लीन रखना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे भाई का टेबल बहुत ही गंदा रखता है, वो गंदा वाला टेबल से काम करेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। सीपीयू का काम है तो बोले तो सफाई सफाई अच्छे से करो, तो काम खुद ब खुद होते जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जो भी ग्लू है सीपीयू में लगा, इस ग्लू को भी क्लीन करते हैं। और सबसे पहले आप सीपीयू में ग्लू क्लीन करें, या तो बोर्ड में ग्लू क्लीन करें। ग्लू क्लीन करने से पहले थोड़ा बहुत जो भी रंगा है वो रंगा को पहले निकाल दो। निकलने के बाद फिर ग्लू को क्लीन करो, आराम से ग्लू क्लीन होते हैं, ठीक है ना। आराम से ग्लू क्लीन होते हैं। फिर आप हीट मार के भी निकल सकते हो, इस टाइप का ब्लेड यूज़ कर सकते हो, या तो ट्विजर यूज़ कर सकते हो, आयरन यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर वही है जो मैं आपको बोला था सीपीयू रिमूव करने के लिए, वही है टेम्परेचर, ठीक है ना। कम ज़्यादा आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। कम ज़्यादा रख सकते हो अपने हिसाब से। हर टाइम ये ट्राई रखे, ये ट्राई करो मेरा कम से कम हीट में क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना कम से कम हीट में काम होगा उतना अच्छा है, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा हीट में के काम कर रहेगा, उससे भी होता है, कम हीट में के काम करेगा उससे भी होते हैं। लेकिन देखो आपका कम से कम हीट में क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा हीट रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने सीपीयू को क्लीन किया है। अभी रिबूल करने जा रहा है। रिबूल करने के लिए मेरे पास जो पीपीडी है मैकेनिक का है, सबसे सस्ता वाला मैकेनिक का पीपीडी है, ठीक है। और आप लोग कोशिश करो 99 यूज़ करने का,
हम जो यूज़ कर रहे हैं 83 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से रिबॉल होते हैं बहुत ही ईजीली। बहुत सारे भाई बोलते हैं सर मेरा रिबॉल सही से नहीं होते, मेरा जो बॉल है ना वो बाहर आते हैं, स्टेंसिल फूल जाते हैं। देखो कहीं ना कहीं तो गलती आप कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो आप गलती कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आपका बार बार एक ही गलती हो रहा है, बार बार एक ही गलती हो रहा है, तो थोड़ा सा आप चेंज करो ना, काम करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करो, दूसरा तरीके से काम करो, देखो ना क्या होता है। आपका तो ऐसी गलती हो रहा है ना, नहीं हो रहा है काम सक्सेस, तो एक बार दूसरा तीसरा ट्राई भी करो। ट्राई नहीं करेगा तो कैसे होगा, ट्राई करो। अगर आपने सारे ट्राई कर लिया है तब भी नहीं होता है, या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जा रहा है, तो एक दफ़ा आओ बिग मोल रिपेयर में। 7 डे का सिर्फ बात है, 7 डे में आप CPU मास्टर बनेंगे, ठीक है ना। लाइफ टाइम के लिए झंझट ख़त्म, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने PCB को क्लीन किया है। अभी मेरा CPU भी सारे रिवॉल्व हो गया है। अभी एक एक करके बैठा दो, ठीक है। पहले CPU बैठाना होता है, फिर रैम को बैठाना होता है, लेकिन CPU बैठाने से पहले एक दफ़ा अच्छा से वेरीफाई करो, देखो कोई कचरा तो नहीं गिरा है। कचरा गिरा रहेगा तो आपका सारे मेहनत बेकार। एक भी बॉल का ऊपर में अगर एक भी कचरा रहेगा तो आपका CPU जो है ना सही से बैठेगा नहीं, और अपना सारे मेहनत बेकार। और आजू बाजू में अच्छे से देख लो कहीं पे कुछ शॉर्ट तो नहीं है, रंगा बंगा लग के शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है जब भी हम लोग क्लीन करते हैं, क्लीन करने का टाइम में CPU को आजू बाजू में रंगा लगने की वजह से शॉर्ट होते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान से देखना होता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा फ्लक्स डाले, फिर बाद में ज़्यादा फ्लक्स डाले, यही तो प्रोसेस है, ठीक है। ज़्यादा फ्लक्स डालेंगे तो आपका जो CPU है इधर उधर भागते हैं, ठीक है ना। कम फ्लक्स डाला करो, ज़्यादा फ्लक्स डालेगा तो आपका CPU भागेगा, ठीक है। देखो CPU लग गया है, अभी इसके ऊपर में रैम बैठा दो, थोड़ा सा ठंडा होने दो, फिर रैम को बैठा दो। तुरंत ये काम मत करना, तुरंत करने जाएगा तो आपका CPU जो है ना वो दब जाएगा, नीचे अंदर बॉल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा करे बोर्ड को, फिर ऊपर से जो रैम है रैम को बैठा दो। बैठाने का टाइम में थोड़ा सा इधर उधर होता है ना रैम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह पे आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही आसान है। तब भी अगर आप नहीं कर पा रहे ना, तो एक दफ़ा आप आओ तो सही, देखो तो सही चीज़ों को कैसे होते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया है किस तरह से मैंने CPU को उठाया, क्लीन किया, रिपुल किया और बैठाया, ठीक है ना। और देखते हैं क्या ये फ़ोन ऑन होते हैं कि नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीक़ा से काम करेंगे ना तो आपका फ़ोन वन शॉट में ही ऑन होगा। ये हैवी ग्लू, ओप्पो, वीवो, वन प्लस बोल के कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरीका होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जो बताया गया है कि हैवी ग्लू बोल के कुछ नहीं है, तो आप लोग को क्या CPU का काम आसान लग रहा है? ठीक है, तो आप सुन पाया होगा। थोड़ा सा ये सब सिर्फ बड़ा बड़ा मॉडल सुन के बच्चा लोग डर जाता है ना। लेकिन मैं बता दूं कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो आ गया, यहाँ पे देखो आया, एंड्रॉइड आया, यहाँ पे देखो। तो ये सब जो फ़ोन है ना, सिर्फ नाम सुनने में बड़ा है, CPU सुनने में बड़ा है, डुअल डेकर। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जो भी भाई बिग मॉल रिपेयर में आएगा उनके लिए चुटकियों का काम है, ठीक है। चुटकियों का काम है, चुटकियों में आप ये सब फ़ोन ऑन कर सकते हो, चाहे आपका सिलेंडर डुअल सिंगल